कप लीग 2 राउंड 9 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आज मैच 5 कहीं ना कहीं हुआ ओमान वर्सेस नामीबिया के बीच में। जी हाँ, मैच 4 का एनालाइज हम आपके सामने ला नहीं पाए थे, लेकिन चलिए मैच 5 का एनालाइज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। एनालाइज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा मैच हुआ नहीं है। सीधी सी बात यह है, 96 रन पर नामीबिया की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। उसे चेस करने में भी ओमान ने ऐसी बैटिंग की कि क्या ही कहने हैं। उनको 96 विकेट रन बनाते बनाते भी कहीं ना कहीं 8 विकेट उनके भी कहीं ना कहीं इस मैच में गिर गए। खैर, बैटिंग कार्ड वगैरह की बात जरूर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली से ओमान की बात करेंगे तो ओमान जो है डेफिनेटली अपने लिए जिन्होंने पिचेस तैयार करी है बहुत स्लोइश टाइप की है, बहुत स्पिन फ्रंट है, वो भी देखने को मिल रहा है। खूब स्पिनर्स विकेट्स निकाल रहे हैं और डेफिनेटली जो विजिटर्स के लिए पिचेस है वो बिल्कुल डेफिनेटली अलग है। और इसने कहा भी था कि आप होस्ट है तो आप अपने एडवांटेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत और बेटर हो सकता था ओमान के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन एट द एंड उन्हें लगा कि यही सही तरीका है हमारे लिए पॉइंट्स करने का। एट द एंड वहां पर आईसीसी पॉइंट्स देखेगा, ये देखेगा कि यहाँ पर किन्होंने क्या पिच बनाई थी। वो बड़े लेवल्स पे चलता है कि वो वहां पर पिच की रेटिंग देनी पड़ती है। आईसीसी सारे स्टेडियम्स की रेटिंग देता है, यहाँ पर वो रेटिंग का कोई चक्कर है ही नहीं। तो आईसीसी वो देखेगा कि लीग 2 में पॉइंट्स टेबल में कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे है, कौन टॉप 4 में है। वो इन देखने जाएगा कि पिच वगैरह कैसी है, वो आपका खेल खराब हो रहा नहीं हो रहा, वो बात की बात है। ऐसा ओमान ने सोचा होगा। खैर, आज के मैच की बात करते हैं। पहले नामीबिया ने बल्लेबाजी की। बिल्कुल, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो 96 रन पर टीम ऑल आउट हुई है और अंडर 35 ओवर 33.1 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की है। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे, जैन ग्रीन ओपनर्स जो थे, जेपी कॉर्ड वे चले नहीं, फ्राइलिंग 1 डाउन आए 9 रन किए उन्होंने, ग्रांड इरास्मस ने 15 रन किए 43 बॉलों में, कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भी आउट होकर चल दिए। यान बाल्ट ने 0 किए, सिर्फ लॉफ्टी टॉन ने 30 किए, ट्रम्पलमैन ने नीचे आके 14। तो बल्लेबाजी में कुछ भी नजर नहीं आया। फिर से स्पिन के खिलाफ परेशान और बहुत बुरा अपने आप को सरेंडर किया नामीबिया। बिल्कुल, नामीबिया के लिए डेफिनेटली आप ये दोष नहीं दे सकते कि स्पिन जो है पिचेस में स्पिन है, और डेफिनेटली स्पिन है तो फिर आपको खेलना भी तो पड़ेगा। आप भी कुछ समय पहले भी कहा था, आप भी अगर आप अच्छे प्लेयर्स हैं तो आपको थोड़ा सा ढलना पड़ेगा। अब ये भी नहीं कि आप इतना बुरा खेलें, 180 90 200 तो कम से कम टीम पहुंची, लेकिन जहां पर अच्छी विकेट मिली वहां पर भी नामीबिया ने डिसअपॉइंट किया। और आप देखिए, जब यूएस के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरे थे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हमें देखने को मिला, और दोनों ही मैचेस में जहां पर पिच थोड़ी बेटर थी। तो नामीबिया की तो बैटिंग यूनिट पूरी बहुत डिजास्टर गई है, और ग्रांड इरास्मस बहुत डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए हैं इस दौरे में भी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात करें ओमान की, जो ये 10 विकेट उनके लिए हैं, जितनों के भी हाथ में बॉल दी गई उन सब ने यहाँ विकेट्स निकाले हैं। समय श्रीवास्तव, सिद्धार्थ, आमिर, शकील और जय। तो पूरे प्रॉपर स्पिनर्स रहे हैं यहाँ पर, और सभी ने विकेट निकालकर यहाँ पर दिया, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा पिच से भी इन्हें हेल्प लगा। हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ी इनकी तारीफों के पुल बांध देंगे, डेफिनेटली पिच ने बहुत असिस्ट किया, बहुत हेल्प किया इन्हें। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि इन्हें विकेट्स यहाँ पर मिले। सिर्फ लाइन इनकी जरूरत अच्छी थी, ये हम कह सकते हैं। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करा दी इन्होंने, जी नहीं है। जैसे ओवरसीज में जाएंगे तो हम स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं, अनलेस ये अच्छी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग कराएं, तब उसके अलावा। एंड चेस की तरफ बढ़ते हैं। चेस का भी हाल बड़ा बुरा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बुरा हाल रहा है। शुरुआत ऐसी नहीं हुई, 42 पे 0 थे। बिल्कुल 42 पे 0 थे, और वहां से एक ओपनर जतिंदर सिंह, आमिर कलीम ने जो 21 किए, फिर 14 किए, लेकिन उसके बाद देखे हम सारा मामला गड़बड़ा गया। हम्माद मिर्जा हो, वसीम अली, विनायक शुक्ला, सुफियान, हाशिर, ये सब एक के बाद एक थोड़े टाइम बाद अपना विकेट गंवा कर गए हैं, और इससे ओमान की थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ रही थी, लेकिन रन्स कम काफी थे, तो इससे 10-15 कर 8-10 रन कर टीम जो है, और 42 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। वरना अगर ये स्कोर थोड़ा सा और ज्यादा होता 150 के करीब, तो जरूर ओमान जरूर ये मैच में फंस सकता था। बिल्कुल, तो ये कहना कि सूरत हाल, और उनको भी 96 बनाते 8 विकेट कहीं जाकर उन्होंने गवा दिए, और 23 ओवर करीब बैटिंग उनकी लगी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की जहां तक बात करें, ग्रांड इरास्मस और बर्नार्ड स्कॉट्स ने, ग्रांड इरास्मस ने यहाँ 5 निकाला और बर्नार्ड स्कॉट्स ने 2 विकेट निकाले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रांड इरास्मस को जहां इंप्रेस करना चाहिए वो वहां पर बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो है उनकी बल्लेबाजी से। उनका बल्लेबाजी का जो फॉर्म है वो बहुत ही बुरा फ्लॉप है, और लगातार पिछले 3 सालों से, 2-2.5 सालों से नामीबिया का ओडीआई में कितना बुरा हाल है, इससे रिलेटेड एक पोस्ट हमने डाला हुआ है ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में, उसे जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए कि पिछले 2.5 साल में नामीबिया कहां थी और कहां आकर धड़ाम से गिरी है ओडीआई में। और उसमें क्वेश्चन भी हमने पूछा है, उसका जवाब चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में
दे सकते हैं। और यही मैच रहा जहां पर ओमान ने एक और मैच यहाँ पर जीतकर अपने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नाम कलेक्ट किए। मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर आ गए हैं वो इसी जीत के साथ। जी हाँ, दूसरे नंबर पर वो आ गए। बहुत लंबी छलांग उन्होंने लगाई। एक सीधी सी बात अगर आप पूछना चाहें ओवरऑल एट द एंड, इसमें कंक्लूड करना चाहूंगा, एनालाइज में था कुछ बात करने के लिए है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पिचेस जो ओमान ने अपने लिए बनाई हैं बहुत स्लो पिचेस हैं, बहुत स्पिन फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा हालत खस्ता है उसमें, सभी तीनों ही टीमों ने बैटिंग के स्ट्रगल यहाँ पर किया है। खास करके जब ओमान मैच खेल रही थी, उनकी जो पिचेस जो उन्होंने ओमान ने यूज की है, डेफिनेटली उनका गेम इससे बहुत ज्यादा खराब होगा, इसमें कोई दरार नहीं। उनके बल्लेबाजों को जैसे वो घर से बाहर निकलेंगे बहुत स्ट्रगल करेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा, यहाँ पर ना कोई पिच रेटिंग सिस्टम है, ना ही कोई आईसीसी को देखने वाला कि आप कैसे जीते क्या जीते, अनलेस आपने कोई चीटिंग या फिक्सिंग ना की हो, वो छोड़कर। तो ये यहाँ पर वो बड़े फुल मेंबर्स में होता है कि वहाँ ग्राउंड राउंड्स की पिच की रेटिंग वगैरह दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। वहां पर चेक होगा पॉइंट्स। ओमान को ये लगा कि हमें अपने फेवरेबल पिचेस जैसे हमें सूट करेगी वो हम बनाकर हम अपने घर के पॉइंट्स कलेक्ट करें, बाद का बाद में देखेंगे। यही उन्होंने इसमें कंटिन्यू करने की कोशिश की। बस यही सूरत हाल है इस राउंड का अभी तक अगर हम बात करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट के साथ।